हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ बैंकिंग एग्जाम 2024 के इस बेहतरीन से सेशन में क्वांट एप्टीट्यूड क्लास को लेकर और सिंप्लीफिकेशन अपना आज का टॉपिक रहने वाला है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको इन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा की ही थी कि हम किस किस टॉपिक को लेकर स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ में और जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं। और माई सेल्फ आशुतोष, क्वालिफिकेशन मैथमेटिक्स बी आई हैव प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, है ना? और आपको ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस और इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ में इस बैंकिंग एप्टीट्यूड जो है एप्टीट्यूड जो है बैंकिंग की क्लासेस जो है उसको कंटिन्यू आपको नियमित रूप से अटेंड करनी है। डे बाय डे हम छोटे छोटे लॉजिक के साथ में आप लोगों की क्लास कम से कम समय में रखकर इसे बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। बस आप लोगों को कनेक्ट करना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है? और आज का टॉपिक जो अपना सिंप्लीफिकेशन रहता है। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सबसे पहली बात होगी सिंप्लीफिकेशन जो आपके बैंकिंग एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उसी तौर तरीके को लेकर आपके प्रश्नों के साथ में चर्चा करूँगा कि बैंकिंग एग्ज़ाम के अंदर जो हमारी सिंप्लीफिकेशन पूछी जाती है, बोर्ड मास वो सारी चीज़ें मैं करवाऊँगा। पर है ना, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन होता क्या है? किसी भी समीकरण को सरल करना या फिर उसका मान निकालना, वैल्यू फाइंड करना सबसे पहली चीज़ कि वैल्यू को क्या करना होता है, आपने कहा सर उसकी वैल्यू को फाइंड करना। वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको इस इक्वेशन के बारे में पता प्लस माइनस कैसे करते हैं, फ्रैक्शन अगर आ जाता है तो किसी भी भिन्न को सरलता से हल करना। मैं सिंप्लीफिकेशन का अर्थ अगर आपके सामने रखने का प्रयास करूँ, तो आप कहेंगे सर ऐसी कौन-सी चीज़ हो जाएगी जिसको हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? मैंने कहा देखो 3 प्लस 4 एक इक्वेशन आपको दी गई है, उसका अगर सिंप्लीफिकेशन अगर किया जाए, एक क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पर मैंने दिया है। आपने कहा सर कितना हो जाएगा? मैंने कहा सबसे पहले आप इसको क्या करोगे? आपने कहा सर डिवाइड करेंगे। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होता है। आपने कहा सर डिवाइड करने पर हमारे पास में आ जाएगा, है ना? 3 दूनी 6 होता है, ऑब्वियस सी बात है। आपने कहा सर माइनस में, मैंने कहा 3 मल्टीप्लाई 3 करके कितना बना देगा? 9। आपने कहा सर यहाँ तो 7 आ रहा है। मैंने कहा -2 क्या बन रहा है? आपने कहा सर हमारा आंसर है। ये तरीका जो होता है, ये सिंप्लीफिकेशन आपको बैंकिंग एग्ज़ाम के अंदर सिम्प्लिफिकेशन में इतना रहता है कि आपको फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। मतलब जो चीज़ें आती है, मतलब एग्ज़ाम में जो चीज़ आने वाली है, हम उसी को टारगेट करते हैं ना, हम दूसरी तीसरी चीज़ पर नहीं चलेंगे, है ना? सिम्प्लीफिकेशन का हिंदी में अर्थ होता है सरलीकरण, है ना? सिम्प्लीफिकेशन का होता है सरलीकरण। किसी भी समीकरण को सरल करना, किसी भिन्न को सरल करना या फिर किसी भी संख्या को सरल करना, इन सभी चीज़ों के साथ। देखो अब अपन यहाँ पर क्या-क्या चीज़ आपको बताने वाले हैं, क्या ट्रिक्स आपके सामने पहले मैं फ्रैक्शन ट्रिक जो होगी वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। देन उसके बाद में अपने को अ, डेसिमल, देन डिविजिबिलिटी एंड ऑल क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट के पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे आप लोग डिस्कस संख्या नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, है ना? संख्या पद्धति के ऊपर अपन बात करें संख्या पद्धति, ठीक है? मैं छोटी-छोटी तरीके से बड़े-बड़े बिंदु पर फटाफट आने की कोशिश आपकी स्ट्रेंथ को पकड़ा जाए कि अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से चलेंगे, वो सारी चीज़ें। नंबर सिस्टम अगर अपन समझते हैं तो नंबर सिस्टम 2 तरह के नंबर होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा। बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ते हैं रियल नंबर आप लोगों ने पढ़ा ही है और साथ ही साथ में आप एक और नंबर पढ़ते हो, क्या बोलते हो? इमेज इमेजिनरी नंबर, है ना? इमेजिनरी नंबर, ठीक है? आपने कहा सर रियल नंबर और इमेजिनरी। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में डिफरेंस जो होता है, अगर हिंदी में कहूँ तो वास्तविक संख्याएँ और आप कहोगे सर इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या, ठीक है? काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या वह संख्या है जैसे आप यूज़ में लेते हो रेशनल नंबर ले लो, रेशनल नंबर हो जाते हैं और इरेशनल नंबर, है ना? रेशनल नंबर और इरेशनल, ठीक है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं और रेशनल नंबर भी 3 प्रकार के होते हैं, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूँ, है ना? यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। रियल नंबर वास्तविक संख्याएँ होती है, इमेजिनरी नंबर होता है काल्पनिक संख्याएँ जिसे हम कहते हैं, है ना? तो दोनों संख्याओं के बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया लग जाता है कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। साथ ही साथ में हमने ये भी बता दिया और रेशनल नंबर के ऊपर अब हम आने का प्रयास करते हैं, ठीक है? और रेशनल नंबर जो होते हैं, वो बेसिकली अपने पास होते हैं फ्रैक्शन, उसी के अंदर आते हैं, है ना? फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपने कहा सर रेशनल नंबर में फ्रैक्शन आ जाएगा और
सभी रेशनल नंबर में फ्रैक्शन की संख्या होती है। फ्रैक्शन जो होता है वो एक टॉपिक है हमारा। यहाँ पर फ्रैक्शन से अपन क्या-क्या सीखेंगे आज वो मैं आपको दिखाने पढ़ाने का प्रयास करता हूँ या फिर उससे बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का आपको प्रयास करता हूँ जहाँ से आपकी ये बड़ी-बड़ी जो इक्वेशंस आएगी या फिर जो सरल करने के लिए जो हम इक्वेशंस आएगी, समीकरण आएगी, उनके अंदर ये छोटे-छोटे काम में दिए जाएँगे जैसे प्लस करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट, एडिशन एंड द बोथ ऑफ यू सारी चीज़ें, है ना? सभी चीज़ें एक साथ में भी आएगी कभी। तो उन्हें हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? a अपॉन b के रूप में अगर किसी भी नंबर को लिख दिया जाए तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा या फिर p अपॉन q के रूप में लिख दो, फ्रैक्शन हो गया। m अपॉन n के रूप में लिख दो, फ्रैक्शन हो गया। है ना? एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिखा है मैंने i अपॉन j के रूप में लिख दो, फ्रैक्शन। और अगर मैं कहूँ कि m अपॉन n लिख दिया और ऊपर वाला जो नंबर हो गया उसे हम बड़े आराम से न्यूमरेटर बोलते हैं। अच्छा, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर मैंने न्यूमरेटर n और m से हम क्या कर देते हैं a और b से ही लिखते हैं भाई। इसमें क्या है कि समझ रखनी पड़ेगी आप लोगों को, फिर मुझे भी, नहीं तो फिर आप ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, है ना? A लिख दिया, B लिख दिया। आपने कहा सर A का मतलब न्यूमरेटर, है ना? आपने कहा सर न्यूमरेटर, मैंने कहा दूसरे का मतलब क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। देखो, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आपने दोनों चीज़ें समझ ली। अब ये दोनों जो होते हैं A और B जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपने कहा सर A और B जो दोनों हम काम में लेते हैं, इंटीज़र, इंटीज़र्स होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? अंक, है ना? इंटीज़र्स होते हैं। ए और बी क्या होंगे? आपने कहा सर इंटीज़र। अगर आपने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा है, एक आइडिया यहाँ पर मैं परिमेय संख्या का भी दे देता हूँ आपको, है ना? परिमेय संख्या वो होती है P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हो, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है ना? तो ये हम परिमेय संख्या भी आपको बता दिया थोड़ा। अब देखो, फ्रैक्शन के अंदर भी फ्रैक्शन 3 तरह के होते हैं, मैं आपको यहाँ पर मोटा-मोटा तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगर मैं किसी नंबर को एग्ज़ाम्पल लेकर अगर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ, तो ज़्यादा तरीके से आपको समझ 3/5 3/5 का मतलब 3 क्या हो गया? आपने कहा सर न्यूमरेटर हो गया और 5 क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया। अगर मैं हिंदी में इसे कहने का प्रयास करूँ, ऊपर वाला भाग जो होता है वो अंश कहलाता है, नीचे वाला भाग जो हर कहलाता है, ठीक है? ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? जैसे 3 जो है वो क्या है? अंश है और नीचे वाला 5 जो है वो एक भिन्न के अंदर लिखा हुआ हो, तो उस भिन्न को क्या लिख सकते हैं? ये चीज़ है, अंश और हर की बात समझा मैंने आप लोगों को। अब मैं कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन अब इनमें सारी चीज़ें जो आपको काम में आने वाली थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ। देखो, सबसे पहले फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जिसे हम बिग बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, 3 तरह के फ्रैक्शन होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से क्या हो जाता है? लेस होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है, इसका मतलब न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है। जैसे 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है, ऑब्वियसली बात है 1 छोटा है 2 से। आपने कहा सर 2 जो छोटा है वो 3 से है, ऑब्वियसली बात है 8 जो है वो 9 से छोटा है। तो ये सारे क्या हो गए? आपने कहा सर न्यूमरेटर जो भी होंगे वो सारे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, दोनों तरह से बोल सकते हो। न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है न्यूमरेटर से। दैन दोनों ही चीज़ों में सेम अर्थ निकलता है, तो आप इसको क्या बोलते हो? प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड जो आता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, एन जो होता है वो ग्रेटर देन होता है डी से, मतलब एन बड़ा होगा डी से। न्यूमरेटर जो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, आपने कहा था 3/2, 9/5, 12/7, तो ये सब इसमें क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होते हैं, तो मैं निकालने का थोड़ा-सा प्रोसेस बता देता हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है, आपको दिया हुआ अगर रहता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। 5 का डिवाइड करोगे 7 टाइम 35, है ना? और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? आपने कहा सर उसके अंदर जो रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर आया, 2 को ऊपर रखा, 5 अपॉन, है ना? तो इसको क्या पढ़ते हैं? 7 से ही 2/5, 7 से ही 2/5 ये फ्रैक्शन हो जाएगा। 7 से ही 2/5 ये फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन का, तो होता तो ये भी क्या है? इम्प्रॉपर है ना? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है, उसी से कन्वर्ट करके मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा-सा आइडिया दिया। अब अपन आते हैं ट्रिक पर, मतलब प्रश्न कैसे पूछे जाएँगे। हम है ना, मेन कांसेप्ट पर आते हैं, कांसेप्ट क्या कहता है या प्रश्न की माँग क्या है? प्रश्न की माँग यहाँ पर रहती है कि फ्रैक्शन जो होते हैं उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सीखा जाए, है ना? हम भी यही सिखाने का प्रयास करें क्योंकि आपसे पूछा भी यही जाता है ना? तो जो चीज़ पूछी जाएगी उसे ही समझना चाहिए ना? देखो यहाँ पर, सबसे पहले फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में अगर समझने का प्रयास करें, फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अगर आप समझोगे, तो सबसे पहला मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल रखने का प्रयास करूँगा, है ना? तो एग्ज़ाम्पल, चलो ठीक है। फ्रैक्शन एडिशन वाले तो सिंपल सिंपल प्रोसेस में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? सबसे पहले ही मैं एडिशन ही ले लेता हूँ।
एडिशन आपके सबसे पहला एग्ज़ाम्पल आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखो, एडिशन में क्या होता है कि अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे आपको फ्रैक्शन दे दिया है एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको फ्रैक्शन 1 रख देता हूँ, तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी, मुझे बताने में भी आसानी। इसमें से प्रश्न आपके लगभग-लगभग आते हैं। धैर्यपूर्वक प्रश्न को समझिएगा, ट्रिक है ये, है ना? क्या है? ट्रिक है। अच्छा, हम इसको क्या बोलते हैं? चिपकू मेथड बोलता हूँ, है ना? चिपक जाता है। जभी भी प्लस का निशान दिखेगा किसी भी फ्रैक्शन के साथ में, तो वो चिपक जाता है। कैसे? समझना, आपने कहा सर 4/9 प्लस 5 4/9 प्लस 5 अगर इस तरह से लिखा हुआ है या फिर इस तरह से भी लिखा हुआ है 5 प्लस 4/9 दोनों सेम ही होते हैं ना? लिखने का तरीका अलग-अलग है, बाकी दोनों सेम प्रोसेस। आपने कहा सर अब इसमें क्या करना होता है? मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, 5 को चिपका दो 4/9 5 को चिपका दो 4/9 5 को चिपका दो 4/9 अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल और दें, बड़ा एग्ज़ाम्पल दें, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझने में और अच्छा लगे 93/61 प्लस 93/+61 प्लस 53 या फिर ये इस तरह से लिख दे 53 प्लस 93/61 दोनों ही कंडीशन में आपको क्या कर देना है 53 को चिपका देना है किसके साथ में 93 क्या रह जाएगा डेफिनिटली समझने का प्रयास करना। अच्छा कभी-कभी ऐसा होता है कि है ना अपन संख्या बड़ी और छोटी होती है, डिवाइड भी हो सकता है ये, है ना? डिवाइड भी हो सकता है। वन टाइम आप दोगे तो डिवाइड भी चला जाएगा। अमूमन डिवाइड ना हो ऐसा देख लेते हैं, है ना? लगभग-लगभग ऐसा देखा जाता है। डिवाइड भी हो सकता है वन टाइम तो चला जाता है। और अपन डायरेक्ट क्लिक करें तो डायरेक्ट आंसर बन ठीक है? देखो एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिससे आपको और चीज़ समझ में आ जाएगी कि अपन मतलब सोच क्या रहे हैं। मेन चीज़ यही होती है कि हम सोचते क्या हैं। है ना? सिंपल सा क्वेश्चन था तो एक एग्ज़ाम्पल और रखता हूँ मैं आप लोगों के सामने, है ना? एग्ज़ाम्पल की कमी नहीं है, आपको जब तक ना समझ में आए एग्ज़ाम्पल को बार-बार समझिएगा, समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल होता ही इसीलिए है कि ताकि समझा जाए। देखो, अपन ने क्या करा 103 अपॉन 103 अपॉन 111 देन प्लस आपने कर दिया 52 52 कर दो या 521 कर दो, नॉट अ गेम, है ना? डील। आपने कहा से 521 अपॉन 103 अपॉन क्या हो गया 521 से ही 1/3 अपॉन 11 111 तो डायरेक्ट बन जाए, है ना? ये तीनों प्रोसेस आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो समझने की बात थी, है ना? कुछ भी नहीं है ऐसा, पर समझने की प्रक्रिया है। अब अपन आते हैं सब्सट्रैक्शन पर। देखो एडिशन आपने सीख लिया, है ना? एडिशन आपने सीखा, अब अपन आते हैं सब्सट्रैक्शन पर। सब्सट्रैक्शन कैसा होता है ना? फिर उसके साथ में 1-2 एग्ज़ाम्पल लेकर कहानी को यहीं बताने का प्रयास करेंगे, किस तरह से आपको एग्ज़ाम्पल में समझने का प्रयास करना है कि एग्ज़ाम्पल से क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है। 1-2 क्वेश्चन भी आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँगा। देखो, माइनस के वक़्त आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात आपको ये देखना है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है या छोटा है? आपने कहा सर बड़ा है, माइनस का साइन आ रहा है। माइनस के साइन को अपने को कैसे भी करके प्लस में कन्वर्ट करना है। प्लस में कन्वर्ट इस तरह से करना है कि 4 के इस तरह से टुकड़े किए जाएँ कि 4 के इस तरह से टुकड़े किए जाएँ कि 8 उससे मल्टीप्लाई होने पर 3 से माइनस करने पर पॉज़िटिव बन जाए, है ना? कह क्या रहा हूँ, वापस समझना। 4 के इस तरह से टुकड़े किए जाएँ कि 8 को उससे मल्टीप्लाई करने पर -3 करने पर हमारे पास में पॉज़िटिव में नंबर आना चाहिए। ये संख्या जो है वो पॉज़िटिव बन जाए, ताकि हम चिपकू मेथड लगा दें। आपने कहा सर बहुत सही है। मैंने कहा देखो 3 + 1 करते हो तो 4 होता है। आपने कहा सर -3/8 मैंने कहा अब इस चीज़ को समझो 3 + 1 करा तो 4 हुआ, तो 4 के टुकड़े क्या करा 3 + 1 कर दिया, है ना? इट्स ओके। आपने कहा सर 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब एलसीएम लेंगे ऑब्वियस सी बात है किस तरह से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्रैकेट इसके साथ आ जाए, प्लस इसके साथ आ जाए, 3 इसके साथ आ जाए। अब जो ब्रैकेट में सॉल्व कर रहे हो उसको देखो, 8 - 3 करते हो तो कितना आता है? आपने कहा सर 5 आता है। तो आपने कहा सर अगर इस प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाएँ, तो हमारे पास में क्या बना? मैंने कहा देखो 3 + 5/8 आपने कहा सर चिपकू मेथड मैंने कहा 5 से ही 8/3 करेक्ट है? करेक्ट है? आया समझ में? ईज़ी सा मेथड है। देखो एक और बताता हूँ, है ना? ऐसे 2 एग्ज़ाम्पल 3 एग्ज़ाम्पल ये प्रोसेस अभी बहुत ईज़ी है, समझ में आ रहा है। जब ये बड़ी इक्वेशन के अंदर आ जाएँगे तब आपको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, उस समय मिलेगी, है ना? अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है नॉर्मली क्वेश्चन्स बेसिक ये एग्ज़ाम्पल समझा रहे हैं, है ना? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए, एक एग्ज़ाम्पल और आपके सामने रखता हूँ। आपने कहा सर 98 - 27/37 मैंने कहा देखो इसमें भी क्या हो सकता है? आपने कहा सर वन टाइम अगर करते हो तो डेफ़िनिटली अपना आंसर तो वैसे ही बन जाएगा। मैंने कहा देखो 97 + 1 -27 37 आपने कहा सर अगर इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाएँ
प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाए तो आपने कहा सर प्लस मैंने कहा 1 माइनस 27 अपॉन 37 37 आपने कहा सर कितना आ जाएगा? मैंने कहा 37 माइनस 27 आपने कहा सर अपॉन 37 ये तो एक एलसीएम बन अब इसमें करने पर कितना आया? आपने कहा सर ये हमारे पास में 10 मैंने कहा अगला आंसर क्या बनेगा? 97 10 बाई 37 आपने कहा सर क्या आंसर बन जाएगा? मैंने कहा आंसर बनेगा 97 से ही 10 बाई 37 97 से ही 10 बाई 37 97 से ही 10 बाई 37 क्लियर है आंसर? ईज़ी है क्वेश्चन, आंसर भी बड़े आसानी से निकाला जा सकता है या नहीं? देखो, एक और एग्ज़ाम्पल आप लोगों के बीच में रखता हूँ, जिससे आपको करने में मतलब सुविधा होती है। देखो भाई, है ना? समझोगे कब? जब क्वेश्चन में थोड़ी-सी लेगेसी आएगी, थोड़ा हार्डनेस आएगी, है ना? सरलता से धीरे-धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, पर कोशिश आपको करनी पड़ेगी ना भाई। धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे बट कोशिश स्लो से करनी पड़ेगी, है ना? आपने कहा सर यहाँ पर क्या हो गया? मैंने कहा इसी को एग्ज़ाम्पल को समझो। 100 मतलब 108 माइनस 37 से 1 बाई 37 से 37 बाई 13 15 देखो इसमें भी बड़ा आसानी से आप कर सकते हो। आपने कहा था 15 को अगर अपन 1 से मल्टीप्लाई करें तो 15 ही आता है। 15 तो छोटा रह जाएगा 37 से मैंने कहा उस उससे आगे चलोगे तो आपके पास 30 आ जाता है। मैंने कहा उससे भी आगे चलते तो आपने कहा सर 3 टाइम करोगे तो 45 आ जाएगा। 45 में से 47 घटाओगे तो डेफिनिटली आपका कट जाएगा। मैंने कहा भाई इसका मतलब आपको 3 निकालने हैं 105 108 में से 3 बाहर निकालिए 105 बच गए। आपने कहा सर माइनस कितना करना है? अपॉन 15 आपने कहा सर ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएँगे। मैंने कहा ये ब्रैकेट में आ जाएँगे इसका मतलब चिपकू मेथड तो आगे लगाओगे आप चल के, बिल्कुल। तो आपने कहा सर कितना हो जाएगा? मैंने कहा अगर करते हो 45, 45 में से अगर 7 जाते हैं तो आपके पास में कितने? आपने कहा 45 माइनस देन 8 अपॉन 15 आंसर क्या रहेगा? 108 अपॉन 15 आप जैसे-जैसे ऐसे एग्ज़ाम्पल खुद बनाकर करेंगे ना भाई, मैं एक बात मानिएगा, आप जो चीज़ सिखा दी जाती है, अगर आप खुद भी बैठकर वैसे ही एग्ज़ाम्पल बनाने का कोशिश करते हैं, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है ये चीज़ें, है ना? आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे 108 माइनस 37 अपॉन 15 का हमने वैल्यू निकाली। ये वाली चीज़ समझ में आई आपको, है ना? आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई, है ना? इस तरह से प्रोसीज़र प्रोसीजर बनाया जाता है और आगे निकाला जाता है। अगर अपन एक और एग्ज़ाम्पल आपके सामने रख दूँ, है ना? एक और एग्ज़ाम्पल आपके सामने अब उसका आंसर बनाने की कोशिश करना, ठीक है? तो आज पहला दिन था, काफ़ी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और धीरे-धीरे अपन आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को एक बेहतरीन की तरफ लेकर चलेंगे। बस कोशिश ये करनी है आप लोगों को रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है ना? रेगुलर अगर क्लासेस अटेंड करेंगे तो आप डेफ़िनिटली आपकी सारी सॉल्व होती जाएगी। देखो क्या कह रहा है 553 माइनस 96 अपॉन 13 553 माइनस तो आप इसमें क्या कर सकते हो? एक एग्ज़ाम्पल रखेंगे इसके बाद में फिर मैं आपकी क्लास को ओवर कर दूँगा, ठीक है? तो समझिएगा यहाँ पर प्रश्न कैसा आएगा वैसा मैं बताऊँगा और उसके बाद में अपन क्लास में आएँगे। देखना यहाँ पर आपने कहा सर 15 मैंने कहा क्या हो सकता है इसके अंदर? आपने कहा सर 13 आता है 13 का 96 का करते हैं तो हमने कहा कि लगभग-लगभग 8 अगर आप ले लें, तो आपका काम बन जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ से 8 कम करने का मतलब कितना हो गया? आपने कहा सर 8 कम करने का मतलब हो गया हमारे पास में 545 45 8 4 3 ठीक है 45 आपने कहा सर प्लस 8 जोड़ूँगा तो कितने 53 हो जाएँगे 45 प्लस 8 53 ठीक है। तो आपने कहा सर माइनस 96 बाय 13 ठीक है। तो पीछे कितने बच गए? आपने कहा सर 8 बचेंगे। मैंने कहा 8 बचेंगे 8 बाय 13 और सीधा आप आगे क्या लिखोगे 500 तो अब आप बड़ी संख्याओं में भी समझ गए कि आपको करना क्या है। मतलब इसको मल्टीपल करने पर माइनस करें 96 तो 8 बचते हैं। तो आपने कहा सर ये चीज़ हमें अब समझ में आ गई। आ गई या नहीं आई? तो एक बार बताना। नहीं आई तो भी बताना। अगली क्लास में वापस इसको रिवाइज़ कर ठीक है? अ, अब एक एग्ज़ाम्पल की बात रहती है कि सर ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका हमें सॉल्यूशन तो हम कैसे अटेंड करेंगे? मैंने कहा देखो एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने इंट्रोड्यूस करो, है ना? सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, देखना क्या लिखा हुआ है 11 से ही 3/4 प्लस क्वेश्चन कैसा आएगा? ऐसा आएगा, है ना? क्वेश्चन कैसा आएगा? तो ऐसा आएगा 16 से ही 2/7 है ना? प्लस आपको दिया गया है 21 से ही 1/4 देन आपको दिया गया है 114 से ही 5/7 देन आपको दिया गया है 12 से ही 2/3 ये आपको क्वेश्चन लेट्स सपोज़ कि आपको क्वेश्चन ये दे रखा है ना? फाइंड द वैल्यू आप कैसे करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है? जितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं जितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं, चिपकू मेथड लगता है, आपको पता ही है। सारी आगे वाली संख्या निकाल के जोड़ दो, देन एडिशन का साइन लगाओ और सारा फ्रैक्शन में जो नंबर आ रहा है उसको जोड़ के एडिशन का साइन लगाओ। कैसे कहना चाह रहा हूँ? कहना क्या चाह रहा हूँ, इसको भी समझने का प्रयास करना। हल्का-सा मेरा कहने का मेथड ये है, आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, जो आगे नंबर लिखे हुए हैं
ना फ्रैक्शन के आगे, उन सभी को ऐड कर दो। देन एक एडिशन का साइन लगा दो बड़ा-सा। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको जितनी भी फ्रैक्शन दी हुई है, उन सभी को एडिशन कर ठीक है? सभी का एडिशन कर देना है। सही बात है ना? इसके बाद में क्या करना है आपने जैसे ही इसको एडिशन किया 2 एंड स्पीडली करना होता है। आपने कहा था 2 प्लस 6, 6 प्लस 1 7, 7 और 6 13, 7 और 6 13 या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे 1 6 6 एंड 7 7 और 8 8 और 4 14 है ना? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 आप देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो होता है, वो आप लोगों को अपने हिसाब से सेट कर लेना है ना? मैं इसमें देख के क्या करता हूँ 6 और 4 10 बन गया 10 मैं तो ऐसे करता हूँ भाई, मैं मेरी तरीका बता देता हूँ। 6 और 4 10 10 में 2 ऐड करा 12 12 और 1 13 13 और एक 14 14 का 4 1 कैरी में, है ना? 1 2 1 2 2 4 4 और एक 5 5 और एक 6 6 और एक 7 ठीक है? देन आप इसको ऐड करोगे, तो पीछे वाले को क्या करोगे? आपने कहा सर सब में यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, इसमें आपको एलसीएम नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है ना? जो गलतियाँ करते हो वो नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? एलसीएम मत लो। 7 और 5 दोनों को कॉमन लोगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर एडिशन करने पर 7 आएगा। मैंने कहा 7/7 का मतलब क्या होता है? आपने कहा सर है ना? आपने कहा सर 3 4 और 4 दोनों में जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो कितना हो जाएगा 4/4 1 तो ये भी कट हो गया, है ना? 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। आपने कहा सर बचा क्या? मैंने कहा 2/3 देखो जोड़ो इसको क्या हो जाएगा? आपने कहा सर 3 2 2 प्लस 2 आपने कहा सर 6 प्लस 2 तो ऑब्वियसली बात है 2 आपने कहा सर 2 अगर जोड़ रहे हैं तो आगे निकाल दो ना, 2 जोड़ के आगे ले लो इसके साथ में तो कितना होना 67 से ही 2/3 निकालने का बहुत आसान तरीका है भाई, घबराना नहीं है ऐसे प्रश्न आई होप आपको आज की क्लास थोड़ी यूज़फुल लगी होगी। ऐसी ही क्लासेस आपको डेली मिलती रहेगी। कनेक्ट करके रखना है और नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन्स होते हैं, वो सारे आप लोगों के साथ डिस्कस प्लस के भी करेंगे, माइनस के भी करेंगे बट आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बेहतरीन सेशन के लिए आपको हमें फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है, है ना? रेगुलर अगर आप क्लासेस अटेंड करेंगे तो डेफिनिटली आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।